जैसे जैसे यह वर्ष समाप्त होने को आता है, परमेश्वर हमें पीछे देखने के लिए बुलाता है, लेकिन लापरवाही से नहीं। आसाप भजनकार भीतर से टूट चुका है। वह शांत नहीं है, वह निश्चिंत नहीं है। उसे लगता है कि परमेश्वर ने उसे भुला दिया है। उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी लगती हैं, उसकी रातें बेचैन हैं। प्रश्न उसके मन को भर लेते हैं। क्या परमेश्वर का प्रेम समाप्त हो गया है? क्या उसकी प्रतिज्ञाएं खत्म हो गई हैं? क्या परमेश्वर बदल गया है? आसाप इन प्रश्नों को छुपाता नहीं, वह उन्हें ईमानदारी से व्यक्त करता है, लेकिन फिर कुछ बदलता है। अतीत से भागने के बजाय आसाप ठहर जाता है। वह जानबूझकर एक निर्णय लेता है। वह स्मरण करता है, वह यहोवा के कामों को स्मरण करता है, वह उसके अद्भुत कार्यों को याद करता है। वह इस पर मनन करता है कि कैसे परमेश्वर ने अपनी प्रजा का मार्गदर्शन किया, कैसे उसने समुद्र के बीच मार्ग बनाया, कैसे उसने वहां अगुवाई की जहां कोई रास्ता नहीं था। दर्द अभी भी है, स्थिति अभी भी वही है, लेकिन अब परमेश्वर कहानी से गायब नहीं है। आसाप की स्मृति उसके विश्वास को चंगा करने लगती है। अब ठहरिए और यह प्रश्न पूछिए, हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? पहला, स्मृति या तो हमें कैद कर सकती है या हमें स्थिर कर सकती है। जब हम केवल दर्द को याद करते हैं तो अतीत एक कारागार बन जाता है, लेकिन जब हम दर्द के बीच परमेश्वर को स्मरण करते हैं तो अतीत हमें स्थिर करने का स्थान बन जाता है। यह सत्य याद रखिए, चंगाई अतीत को भूलने से नहीं, बल्कि उसमें परमेश्वर को सही रूप में स्मरण करने से आती है। दूसरा, जब परमेश्वर को कहानी से हटा दिया जाता है तो दर्द हमारी स्मृति को बिगाड़ देता है। कष्ट इस प्रकार हमारी यादों को फिर से लिख देता है कि परमेश्वर उन क्षणों में भी अनुपस्थित लगने लगता है जहां वह वास्तव में विश्वास योग्य था। अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, कहां दर्द ने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखने के आपके दृष्टिकोण को बदल दिया है? तीसरा, जब भावनाएं सत्य पर हावी हो जाती हैं तो परमेश्वर को स्मरण करना दृष्टिकोण को पुनः स्थापित करता है। विश्वास हमेशा नए उत्तरों से वापस नहीं आता। अक्सर विश्वास पुराने विश्वास योग्य कार्यों को याद करने से फिर से बनता है। इस सत्य को थामे रहिए। विश्वास अक्सर इस बात को स्मरण करने से पुनः निर्मित होता है कि परमेश्वर पहले क्या कर चुका है। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, जैसे जैसे यह वर्ष समाप्त हो रहा है, हमें ईमानदारी से स्मरण करना सिखाइए। हमें दर्द को नाम देने में सहायता कीजिए, परंतु आपकी उपस्थिति को अपनी कहानी से मिटाने न दें। आमीन।